लास्ट क्लास में हमने 1 to 17 तक थ्योरम देख लिए हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव सीखे थे x की पावर n के, है ना, कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखे थे। उसके बाद a की पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e की पावर x का डेरिवेटिव, और उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देख लिए हैं। तो वो जो आपने 17 थ्योरम पढ़ी थी, उनसे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता चल चुके हैं कि एक फंक्शन है आपके सामने तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे sin x का डेरिवेटिव अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद हो गया है आपको कि वो cos x होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। एलजेब्रा का मतलब आप समझते हो कि प्लस माइनस करना, चीज़ों को प्रोडक्ट करना, डिवाइड करना। तो डेरिवेटिव के केस में हम दो फंक्शन को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, उनको प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, डिवाइड कैसे कराते हैं, ये सब कुछ करना क्या कहलाता है, एलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो थ्योरम है, एक्चुअल में जब इसको हम पढ़ते हैं एलजेब्रा को, तो क्लास 12th लेवल पर, एनसीईआरटी लेवल पर अगर मैं इसको समझूं तो ये जो थ्योरम है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है और आपको क्वेश्चंस को करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखा दूंगा साथ साथ कि वो थ्योरम जो भी आपके सामने जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक थ्योरम है और उनको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कितने आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन f(x) एंड g(x), दोनों x के फंक्शन है। ठीक, f(x) एंड g(x) दोनों ही कैसे फंक्शन हैं, तो आंसर है वो दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते होंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर f(x) क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f'(x) किसके इक्वल होता होगा, बताइए, f'(x), तो आंसर है ये इक्वल होता होगा लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में क्या, h। ये इतनी बात समझ में आती है कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं। ठीक, दूसरी बात सुनिए आप, अगर g(x) कैसा फंक्शन है, g(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता होगा और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, तो आंसर है g'(x) इक्वल होगा किसके, लिमिट बोलिए h टेंस टू 0 g(x) प्लस h माइनस g(x) एंड होल के नीचे अपॉन में क्या, h। ये बात हमने कैसे कही है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इतनी बात समझ में आती है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर f'(x) और g(x) इन दोनों को मुझे ऐड करके देखना है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ध्यान देना, सपोज करिए कहीं पर लिखा हुआ है f'(x) f'(x) प्लस g(x), क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, f' किसके इक्वल लिखा हुआ है, f(x) प्लस g(x), ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि अगर यहाँ x लिखा होता है, x, ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या क्या लिखते हो, x प्लस h और x। ऐसे ही सोचो कि अगर f(x) प्लस g(x) लिखा हो तो क्या लिखोगे, तो आंसर है कि हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) प्लस h प्लस g(x) प्लस h, ये लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, f(x) प्लस g(x), ये, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या लिखेंगे, h।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस बात का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। अगर यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा होता है तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखते हो, इस एक्स को देखना, केवल जो चीज़ यहाँ लिखी है उसके साथ प्लस एच करके लिखते हो और इसको एक्स को लिखते हो। इसी तरह से यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर एक्स की जगह ये सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स की जगह क्या क्या डाल दोगे, एक्स प्लस एच और एक्स प्लस एच, और फिर से इसको लिखोगे, यही लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का एफ एक्स है, इसको इसके साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लस ये जो g प्लस जी एक्स प्लस एच चल रहा है, इस माइनस को माइनस जी एक्स को इसके साथ लिख सकता हूँ। ये क्या कर दिया, ये वाला जो टर्म है ये लिखा है, यहाँ से माइनस का एफ एक्स आएगा, ठीक है, प्लस का जी एक्स प्लस एच ये लिखा हुआ है, माइनस का जी एक्स आएगा, ठीक। अच्छा, इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है बताना, एच चल रहा है, ठीक है। तो मैं उस एच को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट चल रही हैं, लिमिट वो बताना क्या चल रही हैं, एच टेंस टू 0, तो उस लिमिट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, एच टेंस टू 0 यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग, ऐसा कर दिया मैंने, कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, एफ डैश एक्स, ठीक। तो इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पर लिखा एफ डैश एक्स। अच्छा, प्लस बताना इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, जी डैश एक्स, ये, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, एफ डैश एफ एक्स प्लस जी एक्स के। तो इसका मतलब दो फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल हैं उनका जो सम होता है उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, सपोज करिए आपके सामने एक फंक्शन आया और वो फंक्शन कुछ इस तरह से है, सपोज करिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स, ऐसा कोई फंक्शन आया आपके सामने और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपने डी ओवर डी एक्स लगाना है किस पर, y पर, ठीक है। आपने डी ओवर डी एक्स किया, y की वैल्यू क्या है, x की पावर n प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, तो आंसर है एक फंक्शन ये लिखा हुआ है, एक फंक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन ये हो और एक दूसरा फंक्शन हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के डेरिवेटिव का इंडिविजुअल का सम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर n अलग और डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स अलग, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो अगर बीच में प्लस का साइन आएगा तो हम उन दोनों को डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं और इसका आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 और साइन x का क्या होता है cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपको मैंने एक फंक्शन दिया e की पावर x और tan x, ये मैंने आपको फंक्शन दिया, ठीक। आपको इसका डेरिवेटिव कराना है, आपने डिफरेंशिएशन कराया बोथ साइड, तो डी ओवर डी एक्स आपने डेरिवेटिव किसका कराया, y का। अब डेरिवेटिव जब आपने कराया तो e की पावर x और tan x, आपको दो फंक्शन मिले वहाँ पर। अगर दो फंक्शन मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, तो आंसर है कि हम दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग लिख सकते हैं और उसको प्लस कर देंगे, मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x अलग किया जा सकता है और डी ओवर डी एक्स ऑफ tan x अलग किया जा सकता है, ये ठीक। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x और tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर x, ये हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा है, ये समझ आता है आपको, ठीक। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि जब दो फंक्शन हो और उनके बीच में प्लस का साइन हो, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों के डेरिवेटिव निकालते हैं और उनको प्लस कर देते हैं। सपोज करिए अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन आ रहा हो, दो फंक्शन हो और उनके बीच में कौन सा साइन हो, माइनस का साइन, तब भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ, देखना
एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चेंज आएगा, तो आंसर है यहाँ पर चेंज आया होगा ये, और कहाँ पर चेंज आया होगा, यहाँ पर चेंज आया होगा, और तो कोई चेंज नहीं आया होगा थ्योरम में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स लिखा गया होगा। अच्छा, ये माइनस का जी एक्स प्लस एच चल रहा है और माइनस माइनस ये क्या हो गया होगा, प्लस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया। तो देखिए माइनस का जी एक्स प्लस एच है यहाँ पर, और जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस माइनस ये क्या बन चुका होगा, प्लस। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, एफ डैश एक्स, और इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, जी डैश एक्स, और बीच में किसका साइन चल रहा है, माइनस का। तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया, ठीक। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन हमें गिवन हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो, तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव के डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक। इस बात का मतलब हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपके सामने एक फंक्शन आया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 और उसने आपको दे दिया माइनस कॉस एक्स। क्या दे दिया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको आपको डेरिवेटिव कराना है, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का फंक्शन है, ठीक। अब जब आप इसका डेरिवेटिव कराएंगे तो डेरिवेटिव कराते वक्त y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 और माइनस में क्या चल रहा है, cos x, ऐसा चल रहा है। अब ये तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो फंक्शन हो और बीच में माइनस का साइन हो तो उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल डेरिवेटिव लिख देता हूँ, x की पावर 4 और d/dx ऑफ cos x, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि दो फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है और वहाँ माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 4 आगे आएगा और x की पावर 3, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन है, 4x की पावर 3 ऐसे ही, ठीक है, ये प्लस साइन x बन जाएगा, ये ठीक। तो ये x की पावर 4 का डेरिवेटिव आपने कैसे किया है, कौन से फॉर्मूले से, ये वाला x की पावर n आगे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा, ऐसे ही 4 आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये ठीक, बिल्कुल आसान है। सो अलजेब्रा में, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में आपने सबसे पहली चीज़ क्या सीख ली कि अगर आपके सामने दो फंक्शन आते हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं तो उनको प्लस करें या माइनस का साइन हो उनके बीच में, तो उनको इंडिविजुअली उनके जो डेरिवेटिव हैं उनको प्लस या माइनस किया जा सकता है। ये समझ आया आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर 2 है मेरे पास। अगर आपके पास दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, दोनों कैसे फंक्शन हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हमें शो करना है कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल होगा, उनके डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। एंड दिस थ्योरम इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं इसको ये लिख सकता हूँ इसका डेरिवेटिव, ठीक। फिर से जी एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक, बिल्कुल आसान है। अब आप सोचिए मुझे एक ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव है ना, वो क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये। अब आप ये सोचिए कि लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0, यहाँ पर अगर x लिखा होता है तो यहाँ पर क्या आता है, x प्लस एच माइनस एक्स एफ एक्स आता है। इसी तरह से आप इसको x की तरह ट्रीट करिए, ठीक। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ क्या आएगा, पहले x प्लस एच और फिर बाद में x आएगा, ठीक। इस बात का मतलब ये है कि f x की वैल्यू पहले क्या पुट की जाएगी, x प्लस एच और g x प्लस एच, जैसा ये चल रहा है यहाँ पर x प्लस एच करेंगे दोनों में, ठीक है, माइनस, फिर क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एफ एक्स एंड जी एक्स, ये लिख लिया, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, h। इतनी बात आपको आ रही है समझ में, ठीक। अब इसके आगे की प्रोसेस देखिए। अब मैं इसमें अपनी तरफ से
कुछ यहाँ पर ऐड करा देता हूँ और सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ। वो ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है। देखिए एफ डैश एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये किसके इक्वल चल रहा है अभी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू में क्या, जी एक्स, ये, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करा रहा हूँ, ध्यान देना, ऐड करा रहा हूँ एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच ऐड करा रहा हूँ और साथ में क्या ऐड करा रहा हूँ, जी एक्स। क्या ऐड करा रहा हूँ, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक कराइए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच में माइनस प्लस करा दीजिए एफ एक्स प्लस एच जी एक्स और माइनस करा दीजिए क्या, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स। ये मैंने ऐड भी कराया अपनी तरफ से और माइनस भी कराया, और पीछे क्या चल रहा है, माइनस का एफ एक्स जी एक्स, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच, ये चल रहा है। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स जी एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, जी एक्स। ठीक, और इस क्वांटिटी में से और इस क्वांटिटी में से क्या कॉमन आता है बताइए, एफ एक्स प्लस एच कॉमन आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इसमें से और इसमें से कॉमन लूंगा तो बताना क्या बचेगा, बोलो ध्यान से, जी एक्स प्लस एच माइनस में क्या बचेगा, जी एक्स, ये, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं, एच। इसी तरह से मैंने लिमिट को सेपरेट किया, h टेंस टू 0, ठीक है, और बीच में किसका साइन चल रहा है, प्लस का। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स, तो जी एक्स कॉमन आया तो क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच। फिर से समझिए, ध्यान दीजिए, ये चल रहा था स्टेप, इसमें एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच ये लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, बीच में क्या ऐड करा दिया, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स ऐड कराया और यही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कराई। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एफ एक्स प्लस एच कॉमन है, तो क्या बचा, जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, ठीक, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आंसर है जी एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये बच गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच ऐसे ही, ठीक है। ये जो लिमिट है इसको मैं इधर लगा सकता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे लिमिट, एफ एक्स प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस क्या, और अपॉन में क्या, h, प्लस यहाँ से जी एक्स बाहर ले लीजिए। अच्छा, यहाँ भी लिमिट लगानी ही है क्योंकि यहाँ h है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको अंदर ही रखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 क्या, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, जी एक्स बाहर ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या, h। ठीक, अब देखिए आप फाइनल आंसर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर h की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया एफ एक्स, ये, ठीक, एफ एक्स लिख लिया। ये जो क्वांटिटी है लिमिट h टेंस टू दिस, इसको आप क्या कहते हो, देखिए यहाँ पर
लिमिट h टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, इसको क्या कहते हो, जी डैश एक्स। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया जी डैश एक्स, ये ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्लस जी एक्स ऐसे ही ठीक है, और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, ये एफ डैश एक्स। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, यहाँ देखिए, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स के। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये आपके सामने क्या निकल कर आया, प्रोडक्ट रूल। ठीक, ये प्रोडक्ट रूल कैसे लिखा जा सकता है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि जब हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट कराते हैं तो वहाँ पर कैसे कैसे चलता है वो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन आता है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको हम इजी तरीके से कैसे याद करेंगे, उसकी इजी वाली फॉर्म में आपको लिखकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, सपोज करिए आपके सामने डेरिवेटिव करने के लिए आए दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो आप क्या करते हैं, आपका आंसर क्या आया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल। ये समझ आया आपको? ठीक, तो ध्यान देना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज। अगर आपके पास दो फंक्शन हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, और दोनों कैसे फंक्शन हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, तो उन दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट कराएंगे, अगर वो प्रोडक्ट में है तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो वो इसको फॉलो करेगा, जी एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसको फॉलो करेगा। फिर मैंने एफ एक्स और जी एक्स में ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया। जब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, अपनी तरफ से कुछ प्लस और माइनस कराया, और सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर क्या आया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज प्रोडक्ट रूल, ये आपको याद रहेगा। अच्छा, अब हमारे सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से आएंगे, तो आंसर है कि आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप डेरिवेटिव कराइए किसका, सपोज करिए आपको दे दिया उसने साइन एक्स और कॉस एक्स, इनको डेरिवेटिव कराना है आपको, तो इसका डेरिवेटिव कैसे कराएंगे, तो आंसर है हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, इसमें ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक, अच्छा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखना है, फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन फिर ऐसे ही लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए, साइन एक्स ऐसे ही ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना, माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स तो ऐसे ही ठीक है, डेरिवेटिव तो इसका कराना है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ओके, आंसर क्या आएगा वो उससे डील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ कि दो फंक्शन हो यहाँ पर, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि दो फंक्शन है, कि अगर दोनों में x आ रहा है तो यानी कि ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक, और दोनों का अगर अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करें इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कर दें, नो, वो आप नहीं कर सकते। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन आया e की पावर x इंटू लॉग एक्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लॉगरिथम फंक्शन, इसका आपको डेरिवेटिव कराना है। तो इसका डेरिवेटिव कराने का तरीका क्या है, तो आंसर है कि इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखिए,
अकॉर्डिंग टू रूल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लिखना है आपको, प्लस सेकंड ऐसे ही ठीक है, क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, e की पावर x तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव तो इसका हो रहा है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस log x ऐसे ही ठीक है, डेरिवेटिव किसका हो रहा है e की पावर x का, वो कितना होता है e की पावर x। ये समझ आया कैसे करते हैं? तो दिस इज प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड जो है वो है कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल समझ लिया, प्रोडक्ट का रूल समझ लिया क्या होता है। अगर सपोज करो दो फंक्शन आपके पास हों जो कि डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है, और उनका आपको डेरिवेटिव करना है, और अगर f(x)(gx) लिखा हो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोशेंट के लिए रूल क्या होता है डेरिवेटिव का। ठीक, तो कर लेते हैं प्रूफ। हमें प्रूफ ये करना है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, कोसेंट रूल सबने पढ़ा होगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। ठीक, नीचे हमने ये तो पढ़ लिया कि सेकंड का स्क्वायर होता है, लेकिन ये कहाँ से आया सेकंड का स्क्वायर, तो हम उसको प्रूफ करके देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो f(x) और g(x) अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो f(x) इस रूल को फॉलो करता होगा और g(x) इस रूल को फॉलो करता होगा। ठीक, मुझे कहीं भी जरूरत पड़ेगी, जब मुझे ये क्वांटिटी कहीं मिलेगी लिखी हुई, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा f'(x), और कहीं पर ये लिखा हुआ मिलेगा तो उसको क्या लिख दूंगा g'(x). ये समझ आया? ठीक, अच्छा, अब हम डील किससे कर रहे हैं, f'(x) d/dx ऑफ f(x) अपॉन g(x) से। तो ध्यान देना, d/dx ऑफ d/dx कहते हैं ना इसको, ठीक, क्या f(x) अपॉन में क्या g(x). जैसे आपने पहले प्रूफ किया था वैसे ही प्रूफ करेंगे कि जब x होता है तो x प्लस h आता है, फिर x को लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पहले क्या आता है x प्लस h, तो यहाँ पर लगाइए बिल्कुल सेम फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h अपॉन में क्या आएगा बताइए g(x) प्लस h। जहाँ x लिखा है वहाँ पहले x प्लस h आएगा, ठीक, और माइनस में फिर f(x) और नीचे क्या g(x), ये, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h। ये समझ आया? ठीक, अब इसके बाद एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद देखना क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम में क्या क्या आएगा g(x) प्लस h एंड g(x), ये एलसीएम में आएगा, तो यहाँ लिख लिया मैंने g(x) प्लस h एंड g(x). ठीक, ये g(x) यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ g(x) मल्टीप्लाई में आएगा f(x) प्लस h के साथ माइनस g(x) प्लस h किसके साथ, f(x) के साथ। ठीक, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h, एलसीएम ले लिया ये मैंने, और नीचे h चल रहा है, ये h मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसके आगे का स्टेप देखिए आप, मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट f(x) g(x) बोथ साइड ओनली, सॉरी न्यूमरेटर, बोथ साइड नहीं, सॉरी, क्या लिखना चाहिए मुझे न्यूमरेटर में। ठीक, करा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 g(x) f(x) प्लस h, ये वहाँ पर पहले से चल रहा है, और माइनस में और क्या चल रहा है वहाँ पर g(x) एंड g(x) प्लस h चल रहा है, प्लस और इनटू में क्या चल रहा है x। ठीक है, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h। ये देखिए g(x) f(x) प्लस h माइनस g(x) प्लस h इंटू f(x), और अपॉन में क्या चल रहा है g(x) प्लस h और g(x). ठीक है, ये भी लिखना है यहाँ पर g(x) प्लस h एंड g(x). ये जो वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक, अब इसमें मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ f(x) g(x), तो यहाँ देखिए इसमें ऐड करा दिया f(x) g(x), ऐड कराया, अगर ऐड कराया है तो सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा f(x) g(x).
ये समझ आया? ठीक। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कॉमन आता है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है इस वाले टर्म में से, देखना ध्यान से, इसमें से और इस टर्म में से क्या कॉमन दिखाई दिया आपको? gx। तो gx कॉमन दिखाई दिया आपको, देखा? ठीक। तो क्या बचेगा बताओ? fx प्लस h माइनस fx, gx इन दोनों में से कॉमन, तो ये और ये बचा। ठीक, ये समझ आया? ठीक है। और इसके नीचे, होल के नीचे अपॉन में जो h चल रहा है वो थोड़ी देर के लिए h मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक। अब अच्छा, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से देखिए क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से बताओ देखकर क्या कॉमन है। तो आंसर है fx कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में? fx। तो क्या बचेगा? gx माइनस क्या? gx प्लस h, ठीक है। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या लिख लिया मैंने? h। और लिमिट यहाँ पर क्या लिख दी? h टेंस टू 0। ठीक, यहाँ तक। अब ये वाले दो टर्म बच गए अभी तक, h तो मैंने सेपरेट करके लिख दिया, ये वाले जो दो टर्म बचे वो मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिए इसके साथ इनटू में 1 अपॉन जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, ये इनके साथ अलग लिमिट लगा दी, h टेंस टू 0। ये समझ आ रहा है वो इनटू में क्यों लिखा गया? ये नीचे लिखा हुआ था ना, तो बस डिवाइड में ही तो लिखना है मुझे, वो मैंने साइड में लिख दिया। ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जी एक्स प्लस एच माइनस का आ रहा है और जी एक्स प्लस का आ रहा है, और मुझे चाहिए क्या? ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ से माइनस का साइन हटाकर कॉमन ले लेता हूँ माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 gx। अच्छा, मैं gx को बाहर ले सकता हूँ क्या? क्योंकि लिमिट तो मुझे h पर लगानी है ना, तो मैंने यहाँ पर gx को बाहर लिख लिया। देखिए ध्यान दीजिए, gx बाहर लिखा, लिमिट किस पर लग रही है? h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन में क्या? h। अच्छा, प्लस यहाँ से अगर माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और एफ एक्स को हम बाहर लिख सकते हैं और लिमिट h टेंस टू 0, जब ये माइनस का साइन बाहर लिया तो क्या बचेगा? जी एक्स प्लस एच पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? h। ठीक, ये जो क्वांटिटी थी, ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी में इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? प्रोडक्ट में क्या चल रहा है? ये क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। ये चीज़ 1 अपॉन चल रही थी ना, ये जो दो टर्म थे, तो वो 1 अपॉन करके मैंने साइड में लिख लिए हैं ये दोनों टर्म, जी एक्स प्लस एच एंड जी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, ये इस टर्म को आप क्या कहते हो बताओ? एफ डैश एक्स कहते हो, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको क्या कह देंगे, और उसकी जरूरत पड़ेगी तो क्या कह देंगे? जी डैश एक्स। ठीक है, तो दोनों टर्म बन चुके हैं मेरे पास, जी एक्स ऐसे ही, ठीक है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स, ठीक, माइनस एफ एक्स ऐसे ही, ठीक है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे बताइए? जी डैश एक्स, ठीक। और इस होल के नीचे अपॉन में ये क्वांटिटी चल रही थी, साथ में ये चल रहा था, तो यहाँ पर जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा? gx, और एक gx पहले से चल रहा था, तो नीचे क्या आ जाएगा? gx का होल स्क्वायर। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था? f डैश ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमने स्टार्ट किया था ये। एंड दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव। ठीक, तो अगर आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो उन दो डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्वोशिएंट रूल क्या होता है? तो आंसर है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड किसके इक्वल होता है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और होल के नीचे अपॉन में क्या आता है? सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, तो इस रूल को मैं सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेता हूँ, इसका सिंपल वे में लिख लेता हूँ। ठीक, देखिए क्वोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव।
क्या होता है बताइए? तो आंसर है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन इक्वल होता है किसके? तो आंसर नीचे आता है सेकंड का स्क्वायर, फिर ऊपर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन रूल है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन रूल को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शन है d/dx, आपको दे दिया गया e⁻x और अपॉन में क्या दे दिया गया? log x। ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन में हमें क्या लगाना है? क्वोशिएंट रूल लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे? तो आंसर हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे और इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? सेकंड क्या है? log x, तो यहाँ पर लिखेंगे log x का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद log x ऐसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? e⁻x माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? log x। तो आपको क्या करना है? बस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है इस रूल में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, log x ऐसे ही, ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻x माइनस e⁻x ऐसे ही, ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। ठीक, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है? log x का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। x log x और साथ में क्या चल रहा है? e⁻x माइनस e⁻x, और जो x है वो इसके साथ नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये सॉल्व क्या होगा, आंसर क्या होगा, इससे मैं अभी यहाँ डील नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो फंक्शन दिए गिवन हो, ठीक है, और दोनों फंक्शन कौन से फंक्शन है? x के फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, और वो क्वोशिएंट रूल क्या होता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर है हमारे पास 4। सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और c कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर f(x) फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में c फंक्शन गिवन हो तो वो किसके इक्वल होता है? तो आंसर है c को हम बाहर लिख लेते हैं और d/dx किसका निकालते हैं? f(x) का। ठीक, मतलब किसी भी फंक्शन का c टाइम्स का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो वो क्या होता है? c टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x)। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, हमें गिवन क्या है? f(x) कैसा फंक्शन है? इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अगर ये डिफरेंशियल फंक्शन है तो ये किसको फॉलो करता होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल को। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बताइए? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) फंक्शन, ठीक है, किसके इक्वल होगा? लिमिट s टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) और डिवाइडेड बाय h। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो किसका निकालना है? c इंटू किसका? f(x) का, इसका निकालना है। तो जब x लिखा होता है तो यहाँ x प्लस h आता है पहले, तो ऐसे यहाँ जहाँ भी x लिखा होगा वहाँ x प्लस h आएगा इसके डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करिए, लिमिट h टेंस टू 0, c तो ऐसे ही रहेगा, इसमें थोड़ी लिखेंगे, किस में लिखेंगे? x प्लस h, x की जगह। ठीक है, माइनस ये क्वांटिटी कंप्लीट क्या आएगा? c और साथ में क्या? f(x), और इस होल के डिवाइडर में क्या चल रहा है? h। ये समझ आ रहा है? ठीक, इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? c, वो c कॉमन लेकर मैंने बाहर लिख लिया। लिमिट s टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) और होल डिवाइडेड बाय क्या? h। ठीक है, c ऐसे ही, ठीक है। इस क्वांटिटी को आपने मुझे क्या बताया था? f'(x)। ये इसका एक छोटा सा प्रूफ हो गया, f' c डॉट f(x).
ठीक। तो अगर आपके सामने कोई एक फंक्शन हो और उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो तो उस कांस्टेंट नंबर को आप बाहर लिख सकते हो और डेरिवेटिव करा सकते हो उस फंक्शन का। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैं यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डेरिवेटिव करने के लिए दिया किसका, सपोज करिए 5 sin x का। किसका दिया? 5 sin x का। तो ये sin x एक फंक्शन है और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट। ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आंसर है एक कांस्टेंट लिखा हो और एक फंक्शन लिखा हो तो कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं और डेरिवेटिव किसका कराते हैं? उस फंक्शन का। ठीक है। तो ये 5 मैंने बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव किसका कराएंगे? sin x का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 cos x। ये समझ आया? ठीक है। इसी तरह से और डील कीजिए। सपोज करिए आपके सामने गिवन है 2e⁻x, ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये कौन सी फॉर्म है कि अगर c दिया हुआ है आगे और साथ में फंक्शन है तो c हम बाहर लिख लेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ करा देते हैं, 2 बाहर लिखा, डेरिवेटिव ऑफ किसका? e⁻x का। ठीक। तो 2 ऐसे ही ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या? e⁻x। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, सपोज करिए आपके सामने दिया हुआ है 5 log x प्लस 4, ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, 5 log x प्लस 4। अब इसमें रूल बताइए क्या आएगा? तो पहले तो एडिशन वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? एडिशन वाला। एडिशन रूल क्या होता है कि जब दो फंक्शन ऐड हो बीच में, प्लस का साइन हो, तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो आंसर है हम उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंडिविजुअल दोनों का डेरिवेटिव करा सकते हैं। ये समझ आया? ये कौन सा रूल लग गया बताओ? एडिशन वाला रूल। ठीक। अब इसके बाद अब इसमें कौन सा वाला रूल लगेगा? ये वाला रूल। ठीक। तो यहां पर 5 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका? log x का, और प्लस में क्या चल रहा है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक। 5 ऐसे ही ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x ये, और प्लस कांस्टेंट का कितना होता है? 0। ये आपका आंसर आएगा। ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गई? जब भी फंक्शन के आगे कांस्टेंट लिखा हो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट को आगे लिख लिया करो और डेरिवेटिव किसका करना है? केवल फंक्शन का। ये समझ आया? ठीक। इसके बाद एक और थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 5। बहुत ही फेमस थ्योरम है और ये क्लास 12th के लिए है, ओनली फॉर क्लास 12th। क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो चेन रूल से डील नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्लास 12th के लिए थ्योरम है, इसका नाम क्या है? चेन रूल। चेन रूल एक्चुअल में है क्या? सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा एक फंक्शन f। ठीक। और वो फंक्शन भी किसी और का फंक्शन है, एक और फंक्शन है, वहाँ पर कंपोजिट फंक्शन कहेंगे इसे, ऐसा। ठीक। f क्या है? एक रियल वैल्यू फंक्शन विच इज कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शन। ठीक। यहाँ पर मैंने जो फंक्शन लिए हैं उनको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं लेकर चल रहा हूँ। ठीक। ये आपके सामने एक फंक्शन है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ये जो टर्म है u, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ? u। ठीक। ये अपने आप में एक फंक्शन है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? u। तो y इक्वल्स टू f, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप? u। ये तो अब इससे दो चीजें मिली आपको, u जो है वो किसका फंक्शन हो गया? x का, और y अब किसका फंक्शन हो गया? u का। तो पहले y दो जगह दो फंक्शन चल रहे थे, एक तो ये f और दूसरा फंक्शन क्या? g। पहले y में दो फंक्शन थे, लेकिन अब आप देख रहे हो y में कितना फंक्शन हो गया? एक फंक्शन। ठीक। अब आप जानना चाहते हो इस y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? तो आंसर है बिल्कुल सिंपल। अगर ये u इस x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव बताइए किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप? x के रेस्पेक्ट में। और ये जो y है वो किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव बताइए किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप? u के रेस्पेक्ट में करोगे। अगर मैं इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करा दूं, dy अपॉन में क्या बताइए? du इंटू में क्या? du अपॉन में क्या? dx। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो du से du कैंसिल, क्या बच जाएगा? dy अपॉन में क्या? dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। मतलब कि अगर y फंक्शन है f का और f किसका फंक्शन है? gx का। ठीक। तो अगर हम y का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं इसके रेस्पेक्ट में,
तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? तो आंसर है dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? dy अपॉन डी यू और du अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो u है वो किसके इक्वल है? gx के। ठीक, ये तो बात हुई फंक्शन के फॉर्म में। इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से। चेन रूल का पहला एग्जाम्पल, वेरी गुड। देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ, मैंने आपको दे दिया साइन 5x, क्या दे दिया? साइन 5x, ऐसा दे दिया। इसका आपको डेरिवेटिव कराना है, तो आप कहेंगे कि साइन 5x का तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। हमने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है? साइन x के लिए। साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। तो आपने साइन 5x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो टर्म है, इतना टर्म जो है ये gx की तरह काम कर रहा है। ठीक, और पूरा फंक्शन क्या है? साइन x। ये समझ आ रहा है? ठीक, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए? साइन 5x, ऐसा लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर u के इक्वल किसको मानोगे बताओ? 5x को, ये मान लिया। अच्छा, अगर u को आपने 5x के इक्वल माना तो y किसके इक्वल आ गया बताइए? साइन u के इक्वल। 5x की वैल्यू क्या? u। ये समझ आया? ठीक, अब हम जानना चाहते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बताओ? dy अपॉन डी यू, dy अपॉन डी यू इंटू में क्या? du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स, ऐसे। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए, मुझे किसकी जरूरत है? dy अपॉन डी यू की, वो यहाँ से निकाल सकता हूँ। dy अपॉन डी यू बताइए किसके इक्वल आएगा? तो साइन u का डेरिवेटिव कितना होता होगा? cos u। ठीक, du अपॉन डी एक्स की जरूरत है, तो ये मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ये किसके इक्वल आएगा बताइए? तो आंसर है 5x का डेरिवेटिव कितना होता है? 5 डेरिवेटिव ऑफ क्या? x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5। ठीक, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। dy बाई डी यू की वैल्यू कितनी? cos u, और du अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 5, वो यहाँ पर लिख लिया। 5 ऐसे ही ठीक है, cos ऐसे ही ठीक है। u हमने किसको कहा था? 5x को, तो यहाँ लिख लिया 5x। ये किसका आंसर आ गया? dy बाय डी एक्स का। ये ठीक, ये u और v वाला मेथड हुआ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया मैंने। y इक्वल्स टू आपके सामने आया साइन 5x। ठीक, और इसको आपको किससे करना है? चेन रूल से, क्योंकि यहाँ पर हमने x का फॉर्मूला पढ़ा है, 5x का तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं आप इसके कहूँगा कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करिए बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में कराइए। dy बाय डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 5x, ऐसा होगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना कैसे करेंगे। हमारे पास हमने फॉर्मूला साइन x का पढ़ा है, x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? आंसर है क्या आ रहा है? 5x। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे x मान लूंगा कि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? x। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? तो आंसर है क्या? cos x, और x की जगह जो आ रहा है वो वही लिखिए। जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए ये। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? तो cos 5x ऐसे ही ठीक है, और 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 5, वो 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो एक तरीका ये है करने का, और एक मैंने आपको वहाँ समझाया। ठीक, अब इसी मेथड से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन आया y इक्वल टू ई की पावर log x। क्या क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों? e की पावर log x। ठीक, अब बताओ क्या आपने e की पावर log x का फॉर्मूला पढ़ा है? आंसर है नो, हमने तो e की पावर x का डेरिवेटिव सीखा है। तो यानी कि x की जगह कौन आ रहा है? log x। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जो x की जगह आ रहा है उसको आप क्या मान लो? u। क्या मान लो? u। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर u माना। u इक्वल्स टू क्या माना?
log x। अगर मैंने u इक्वल्स टू लॉग एक्स मान लिया तो y इक्वल्स टू बताइए कितना हो जाएगा, e की पावर u। ठीक, अब मैं y का डेरिवेटिव जानना चाहता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाय dx ये हमने कहीं पर पढ़ा है, ये किसके इक्वल होता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ये क्या होता है, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में मुझे वैल्यू पुट करनी है तो मुझे dy अपॉन du चाहिए और du अपॉन dx चाहिए। तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इस u का डेरिवेटिव कराइए x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन, ठीक, y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कराएंगे हम, u के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि u का फंक्शन है। तो यहाँ पर कराइए dy अपॉन में क्या, du। तो क्या आंसर आएगा बताइए, e की पावर u का e की पावर u। ये समझ आया। ठीक, ये दोनों वैल्यू उठाकर वहां पर पुट कर दीजिए। तो dy अपॉन du कितना, e की पावर u, ठीक है, और du अपॉन dx कितना, 1 अपॉन x। ठीक है, 1 अपॉन x ऐसे ही ठीक है, e की पावर u आपने क्वेश्चन में क्या माना था, log x, तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, log x। ये एक तरीका हुआ चेन रूल से सॉल्व करने का। दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा मेथड क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू e की पावर क्या, log x, ऐसा क्वेश्चन आया। फिर आपने सोचा कि अरे हमने तो e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब x की जगह जो आ रहा है, ठीक है, उसको x की तरह ही ट्रीट मान लो, ट्रीट करो, किसकी तरह ट्रीट करो उसे, x की तरह। तो इसका डेरिवेटिव कराइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कराओ, dy बाई dx, ये जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है ये मैंने क्या माना है, e की पावर x। अगर e की पावर x कहीं लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। ठीक, तो यहाँ पर मैंने e की पावर x का डेरिवेटिव लिख लिया, e की पावर x, और x की जगह यहाँ पर क्या चल रहा है, log x। जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से करा दीजिए आप, ये ठीक, जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से करा दीजिए। ठीक, तो e की पावर log x इंटू log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये देखिए यही आंसर आया। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो चेन रूल लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको ऐसे करिए या इसको ऐसे करिए, वो आपकी मर्जी, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक, तो देखिए कैसे करना होता है। फिर से जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर x की जगह कुछ और लिखा है, जो x की जगह लिखा हुआ है उसको क्या मानना होता है, u। ठीक, तो u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, log x की जगह क्या पुट कर दीजिए, u। तो एक तो फंक्शन आपका u का आ जाता है, एक y का आ जाता है, उन दोनों का डेरिवेटिव करिए। u x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, y u का फंक्शन बन चुका है तो u के रेस्पेक्ट में होगा। इन दोनों का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जब इसको रखेंगे लास्ट में u की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, e की पावर x को e की पावर x की तरह ही सॉल्व करिए, और जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से करिए। ये होता है चेन रूल का क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने आपको जो थ्योरम कराई हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में, उसकी मैं आपको समरी दिखा रहा हूँ। मैंने अभी आज की क्लास में आपको क्या क्या बता दिया। ये जब आप समरी देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन अगर आपके पास हों, फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अलग प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अलग। ये क्या कहलाता है, एडिशन रूल। ठीक, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अलग करेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अलग करेंगे। ये सीखा आपने, ये थ्योरम नंबर 1 थी, इसके दोनों पार्ट मैंने दिखा दिए थे। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये ठीक, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
ये प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी वो कोशेंट वाली पढ़ी थी। कोशेंट वाली क्या होती है? कोशेंट रूल क्या होता है बताइए? हाँ, d/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड किसके इक्वल होता है बताइए? तो आंसर है सेकंड का स्क्वायर नीचे आता है और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये आपका कोशेंट रूल हो गया। ठीक, ये प्रोडक्ट रूल, ये कोशेंट रूल। फिर इसके बाद आपने जब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी, थ्योरम नंबर 4, तो उसमें आपने ये देखा कि अगर डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट हो और वहाँ पर कोई एक फंक्शन हो, सपोज करिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं और डेरिवेटिव किसका कराएंगे? फर्स्ट फंक्शन का। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इसके बाद आपने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी, वो था क्या? चेन रूल। लास्ट थ्योरम जो आपने पढ़ी, 5th। ठीक, वो जो चेन रूल था वो क्या था कि अगर y फंक्शन है f का, ठीक, और f किसका फंक्शन है? gx का, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो आंसर है dy/dx निकालने का तरीका होता है dy/dx हमने कैसे निकाला था? डायरेक्ट मैंने जो आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाया था वो कुछ इस तरह का था, dy/du इंटू में क्या? du/dx। ये ऐसे निकाल के दिखाया था। ठीक, ये समझ आ रहा है आपको? ये बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक, तो ये जो समरी है, इस समरी को आप तैयार करिए। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी वो मैं आपको क्लास 12th की एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक, एक्सरसाइज 5.2 के मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सबसे पहले। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ने के लिए पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, वो टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या टॉपिक है? डिफरेंशिएबिलिटी। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है हम पहले इसको समझेंगे, और जब हम इसको समझ जाएंगे तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये समझ आ रहा है? अच्छा, अब जब ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट जब आपकी हो जाएगी, इसके बाद 5.3 से लेकर 5.7 तक जो रूल मैंने आपको थ्योरम में कराए हैं, 17 थ्योरम जो कराई हैं, प्लस जो अलजेब्रा की 5 थ्योरम कराई हैं, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। 5.3 से लेकर 5.7 तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक।